फर्स्ट टॉपिक दैट इज एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। अब इसका अगर हम हिस्ट्री समझे, 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था। भोपाल के अंदर यूनियन कार्बाइड का एक प्लांट था, वहां से गैस लीक होता है, जिसकी वजह से वहां के विसिनिटी में जो लोग भी रहते हैं उनको हेल्थ प्रॉब्लम होता है, कितने लोगों का डेथ भी हो जाता है। एंड टिल नाउ वी आर इनटू 2036 ईयर आफ्टर दिस इंसिडेंट, स्टिल वी फेस वन और अदर हेल्थ प्रॉब्लम related to gas leak in 1984। 1984 से पहले हमारा अप्रोच कैसा था? से कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाइक रोड, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाइक डैम, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाइक रेलवे एक्सेट्रा, कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, हम देखते थे उसका इकोनॉमिक बेनिफिट कितना होगा। से हमने एक डैम बनाया, उस डैम से इलेक्ट्रिसिटी कितना जनरेट हो रहा है, और उस इलेक्ट्रिसिटी को मॉनेटरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करें, सो हाउ मच बेनिफिट वी आर गेटिंग। सो बिफोर 1984 we were concerned only about economic benefit of any development project, be it a road, be it a railway, be it a dam, etc. After 1984 हम एक लॉ लेके आए जिसका नाम था इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। देन अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हमने एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इसका गाइडलाइन इशू किया। अब इसका मतलब क्या है? नाउ एनी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, उसके अंदर हम तीन एस्पेक्ट को देखेंगे। फर्स्ट, व्हाट इज इकोनॉमिक बेनिफिट, जो पहले हम देख रहे थे। से एक मेरे को थर्मल पावर प्लांट डेवलप करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? जंगल को कट करूंगा। जंगल को कट करने के बाद वहां से ट्राइबल्स को मैं डिस्प्लेस करूंगा। सो ट्राइबल को जब हम डिस्प्लेस करते हैं तो उसको कहते हैं सोशल इम्पैक्ट। से छत्तीसगढ़ में थर्मल पावर प्लांट हम डेवलप कर रहे हैं, वहां से ट्राइबल को डिस्प्लेस करके से हम दिल्ली लेके आ गए। सो छत्तीसगढ़ में जो ट्राइबल है, जो उनका वे ऑफ लिविंग है, पूरा दिल्ली में डिस्टर्ब हो जाएगा। सो सोशल इम्पैक्ट, और सोशल इम्पैक्ट क्या इसका पॉजिटिव है और नेगेटिव है। एंड थर्ड, थर्मल पावर प्लांट बना रहे हैं, जंगल को कट कर रहे हैं, दैट इज डिफोरेस्टेशन, वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्बेंस होगा। जंगल रेनफॉल लेके आता है, जंगल एयर को प्यूरिफाई करता है, जंगल सोइल को फर्टिलाइज करता है, फ्लड को, ड्राउट को प्रिवेंट करता है। सो व्हाट इज इन्वायरमेंट इम्पैक्ट? सो नाउ कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जब हम डिजाइन करते हैं, कंसेप्चुलाइज करते हैं, तो वी लुक एट इकोनॉमिक बेनिफिट, वी लुक एट इट्स सोशल इम्पैक्ट एंड वी लुक एट इट्स इन्वायरमेंट इम्पैक्ट। अगर हमें लगता है कि इसका सोशल इम्पैक्ट, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट ज्यादा नेगेटिव है कंपेयर टू द पॉजिटिव इकोनॉमिक इफेक्ट, देन इस प्रोजेक्ट को डिस्कार्ड कर देते हैं और प्रोजेक्ट को हम चेंज करते हैं, सो दैट उससे कम से कम नेगेटिव इम्पैक्ट हो। सो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट मीन्स बिफोर कमिशनिंग, before developing any project, we will look at economic aspect of that project, like इस प्रोजेक्ट से एयर पोल्यूशन कितना होता है, इससे वाटर पोल्यूशन कितना होता है, इससे लैंड पोल्यूशन कितना होता है। और उसके बाद हम चेक करेंगे कि अगर ये अर्थ को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, इकोसिस्टम को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, तो we will change that project or either we will scrap that project. So this is environment impact assessment. This topic is directly mentioned in General Study 3 paper under environment section. So means के अंदर ये mention है। आउटलाइन, ड्राफ्ट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन क्या है 2020 का, इसको लेके काफी कंट्रोवर्सी इरप्ट हुआ है। कुछ एक्टिविस्ट इसको अपोज कर रहे हैं, ओपोजिशन पार्टी के लीडर इसको अपोज कर रहे हैं। व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट? ईआईए होता क्या है, ईआईए वर्क कैसे करता है, कैसे हम ईआईए को असेस करते हैं, what are the component of EIA और EIA साइकिल क्या होता है। टोटल देयर आर 9 स्टेप, उस वे में हम इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं। सो दिस इज द वीडियो रिलेटेड टू इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये आप देखो, देन हम आगे प्रोसीड करते हैं।
Environmental Impact Assessment or EIA is the process of study which predicts the effect of a proposed industrial or infrastructural project on the environment. It falls under the Environment Protection Act of 1986. EIA covers projects such as mining of coal or other minerals, infrastructure development, thermal, nuclear and hydropower projects, real estate and other industrial projects. It prevents a proposed activity or project from being approved without proper oversight or taking adverse consequences into account. It compares various alternatives for a project and identifies the one which represents the best combination of economic and environmental costs and benefits. EIA is a formal process in many countries and is currently practiced in more than 100 countries. India notified its first EIA norms in 1994. A new draft was introduced in 2020 but has been widely criticized for its problematic changes in rules. The 2020 draft of EIA allows post-facto clearance. It means any project that comes up without environment safeguards or clearances could carry out their operation. In the new EIA draft, there is a list of projects exempted from the assessment. These include any project the government categorizes as strategic. Once a project is considered as strategic, then no information related to such project shall be placed in the public domain. All inland waterways and national highway projects have also been excluded from the public consultation. There is a provision that exempts construction projects of up to 150,000 square meters from EIA and public consultation. According to the new draft, violations can only be reported by a government representative or the project proponent and not citizens. Any environmental impact assessment is presented for a public hearing. It gives the public a chance to understand the project and its whole process. Inadequate time for public consultation questions the transparency and credibility of the assessment process. But the new draft cuts down the current 30 days for public consultation to 20 days. Experts say most of the provisions in the new draft of EIA proves to be a regressive departure from the earlier version. Recent incidents such as the gas leak at the LG Polymer plant in Visakhapatnam and the blowout and fire at the Oil India Limited in Assam are some of the examples that points out the importance of EIA in our country. So this is about EIA. Now draft EIA notification 2020. So कौन इसको रिलीज करता है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसको रिलीज करता है अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. अर्लियर EIA 2006 में था. सो सबसे पहले 1986 का जो एक्ट है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, उसके अंदर आता है EIA इन ईयर 1992. देन उसके बाद सेकंड उसका नोटिफिकेशन आता है 2006 एंड इट्स थर्ड नोटिफिकेशन 2020 में रिलीज हुआ. गवर्नमेंट ने 12 मार्च 2020 को ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को पब्लिक डोमेन में रखा है. पब्लिक डोमेन का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट कोई भी प्रपोजल बनाती है, ये प्रपोजल बनाने के बाद गवर्नमेंट अपने वेबसाइट पे रखेगी, वेयर पब्लिक कैन डिस्कस दिस, वेयर पब्लिक कैन गिव देयर ओपिनियन. पब्लिक ओपिनियन देगी, उसके बाद गवर्नमेंट इसका फाइनल ड्राफ्ट बनाएगी एंड देन दैट फाइनल ड्राफ्ट विल गो टू पार्लियामेंट. पार्लियामेंट इसको अप्रूव करेगा, देन वी विल इम्प्लीमेंट इन इंडिया. तो पब्लिक प्रपोजल, पब्लिक ओपिनियन के लिए गवर्नमेंट ने ऑन 12 मार्च 2020 इसको अपने वेबसाइट पे रखा था. दिल्ली हाई कोर्ट ऑन 30 जून 2020 इसका ड्यूरेशन इंक्रीज करके 11 अगस्त तक कर दिया है कि टिल 11 अगस्त public can give their opinion and then government can make changes accordingly. Activist opposition political party leaders, they are opposing draft EIA notification 2020 because it is non-transparent and it encourage environment violation. गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट को एग्जेम्प्ट कर दिया है. EIA
इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले होना चाहिए एट प्लानिंग स्टेज, बट गवर्नमेंट ने इसको चेंज करके पोस्ट फैक्टो कर दिया है कि एक बार प्रोजेक्ट कमीशन हो जाए एंड देन हम देखेंगे कि इन्वायरमेंट नॉर्म्स को वो फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। बट एक बार जब प्रोजेक्ट बन के रेडी हो जाएगा, देन अगर हम चेक करते भी हैं तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू change at that point of time. It is very difficult to take care of environmental norms at that point of time. So ये environment violation को encourage करता है and non transparent approach लेके आ रहा है. This is what critics, activists and opposition political parties are saying about this notification. How देखते हैं हम. So what are the controversy related to draft EIA notification? First, गवर्नमेंट ने ये सारे आइटम्स को पब्लिक कंसल्टेशन से रिमूव कर दिया है. सो इफ दिस आइटम्स के ऊपर अगर कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आ रहा है, देन गवर्नमेंट इज नॉट बाउंड बाय पब्लिक कंसल्टेशन. पब्लिक कंसल्टेशन मींस आपके विसिनिटी में कोई थर्मल पावर प्लांट आ रहा है, सो यू विल गेट अपॉर्चुनिटी टू अप्रोच गवर्नमेंट और आप कहोगे कि सर ये थर्मल पावर प्लांट मेरे विसिनिटी में आया, दैट विल क्रिएट हेल्थ प्रॉब्लम, that will create other problem in my area, so आप प्लीज यहाँ से शिफ्ट कर दो या फिर इस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ चेंजेस करो. सो दिस आर द प्रोजेक्ट जिसके अंदर कोई भी पब्लिक कंसल्टेशन रिक्वायर्ड नहीं है. अब आप प्रोजेक्ट के लिस्ट को देखोगे, ऑफशोर, ऑनशोर, ऑयल गैस सेल एक्सप्लोरेशन, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट, इरिगेशन प्रोजेक्ट, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इसके अंदर इंक्लूडेड है. रोड, रेलवे, कोल माइनिंग, सोलर प्रोजेक्ट, ऑलमोस्ट all are related in this thing. So removal of several activity from purview of public consultation. So this is the first controversy. Second controversy, post facto environment clearance. से थर्मल पावर प्लांट एक प्रोजेक्ट आ रहा है. सो हमें क्या करना है, इस प्रोजेक्ट कमीशन करने से पहले, प्रोजेक्ट को एस्टैब्लिश करने से पहले, वी हैव टू डू EIA, बिकॉज दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ EIA. हम फोरकास्ट करते हैं कि ये प्रोजेक्ट वहां पे चेंजेस क्या क्या लेके आएगा एंड वेदर दैट चेंजेस इज डिजायरेबल और नॉट. इफ इट इज नॉट डिजायरेबल वी विल स्क्रैप दैट प्रोजेक्ट, अगर वो डिजायरेबल है वी विल कंटिन्यू विथ दैट प्रोजेक्ट. बट इसमें कहा गया कि नो नो नो, वी विल गो विथ पोस्ट फैक्टो EIA, मींस प्रोजेक्ट एक बार कमीशन हो जाएगा फिर EIA करेंगे. ये सेम ऐसा हो गया कि एक बिल्डिंग मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के बाद फिर मैं चेक करूंगा कि ये बिल्डिंग एनवायरनमेंट के नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है. से यहाँ पे अर्थक्वेक अकर होता है, फ्लड अकर होता है, तो क्या ये बिल्डिंग उसके नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है. अगर नहीं फॉलो कर रहा है तो मैं क्या करूंगा, बिल्डिंग को डिमोलिश कर दूंगा, तो ये तो नुकसान है. तो EIA इसका प्रिंसिपल ही था कि हमें प्रोजेक्ट का प्रायर EIA करना पड़ेगा, बट गवर्नमेंट इसको पोस्ट फैक्टो कर रहा है. सो ये इसके प्रोविजन को वीकन अप करेगा एंड इवन नलीफाई भी कर देगा. दूसरा, नोटिस पीरियड फॉर पब्लिक हियरिंग. लाइक एक प्रोजेक्ट, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बन रहा है, सो मैं गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दूंगा कि सर अभी आप इस प्रोजेक्ट के ऊपर स्टे लगा दो. ग्राम सभा यहाँ की या अर्बन लोकल बॉडी या रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर डिस्कशन करेगी और उसके बाद अगर उनको लगता है कि दिस प्रोजेक्ट इज नॉट डिजायरेबल, दे विल गिव देयर फाइंडिंग टू यू. तो पहले ये पूरा डिस्कशन का पीरियड था, डेट वाज 30 days. नाउ इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 20 days. सो इन 20 days, दैट इज 3 week, less than 3 week, you have to complete your argument. अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या आ रहा है, जैसे ये मेरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, सो प्रोजेक्ट रिपोर्ट इंग्लिश में होगा. अब मैं इंग्लिश से उसको ट्रांसलेट करूंगा से कन्नड़ में, बैंगलोर के अंदर ये प्रोजेक्ट हो रहा है, और उसके बाद मैं ये सब लोकल्स को दूंगा और मैं उनको समझाऊंगा कि ये जो प्रोजेक्ट है इससे ये सारी प्रॉब्लम होने वाली है. सो इनिशियली 1 week और 2 week ट्रांसलेशन में टाइम लॉस्ट होगा एंड देन वी विल गेट ओनली से 7-8 days टू डिस्कस अबाउट दिस थिंग. तो ये पब्लिक हियरिंग का पीरियड हमने डिक्रीज किया, दैट इज आल्सो प्रॉब्लमेटिक पार्ट. गवर्नमेंट का आर्गुमेंट क्या है कि इंडिया में प्रोजेक्ट बनने में काफी टाइम लग जाता है, तो हमने इस पीरियड को कम कर दिया है सो दैट स्पीडीली प्रोजेक्ट डेवलप हो पाए. देन फॉर प्रोजेक्ट मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपांशन, EIA करने की कोई जरूरत नहीं है. सपोज थर्मल पावर प्लांट अभी 120 मेगावाट कैपेसिटी का है,
इसका अगर 20% मैं इंक्रीज करता हूं, सो नो ईआईए करने की जरूरत नहीं है। अगर 50% मैं इंक्रीज करता हूं तो ईआईए तो करना है, बट पब्लिक कंसल्टेशन तब करना पड़ेगा। सो इफ इट इज लेस देन 50%, नो पब्लिक कंसल्टेशन। सो फॉर प्रोजेक्ट मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपांशन, only those involving more than 25% increase require EIA, and over 50% attract public consultation. If less than 50%, no public consultation. Less than 25%, no EIA. पहले ऐसा था कि इसे कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बन रहा है, कोई रोड बन रहा है, रेलवे बन रहा है, आई एज ए कॉमन पर्सन मुझे लग रहा है कि ये एनवायरमेंट के नॉर्म्स को वोलेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज कट हो रहे हैं, यहाँ पे सोइल पे ज्यादा प्रेशर आ रहा है, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ डिसलोकेट हो रहे हैं, तो मैं एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को कंप्लेन कर सकता हूँ। लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसको हटा दिया है कि नो रिपोर्टिंग बाई पब्लिक फॉर वोलेशन एंड नॉन कंप्लायंस से। कोई XYZ कंपनी है, एक प्रोजेक्ट बना रही है, only this company can report to government, that is Ministry of Environment, Forest and Climate Change, that we are violating so and so environmental norms, या फिर गवर्नमेंट इसको चेक कर सकता है। नो रिपोर्टिंग बाय ए थर्ड पार्टी, दैट इज पब्लिक। तो अब ये एक जो मैटर है कंप्लीटली लाइक कि अगर मैं वोलेट कर रहा हूं एनवायरमेंट के नॉर्म्स को, तो मैं रिपोर्ट करूंगा। मैं क्यों रिपोर्ट करने वाला हूं? या गवर्नमेंट के अंदर ब्यूरोक्रेसी इतना ज्यादा थिक है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर गवर्नमेंट टू इंस्पेक्ट एंड मॉनिटर ईच एंड एवरीथिंग। सो पब्लिक को हमने यहां से हटा दिया, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई वोलेशन। It will make it easier for industry to escape environmental accountability. Industries, they will continue to pollute our river, they will continue to pollute our air, they will continue to pollute our land, and they can escape from this thing because public तो complain कर नहीं सकती है। ये EIA के स्कोप को इसने डिक्रीज किया है और पूरे के पूरे प्रोसेस को इसने डिमिनिश किया है। So this was controversy related to EIA notification 2020। 11th अगस्त को पब्लिक कंसल्टेशन खत्म हो जाएगा, देन गवर्नमेंट विल पब्लिश फाइनल नोटिफिकेशन। तो देन उसके अंदर देखते हैं कि क्या गवर्नमेंट ये सारे प्रॉब्लम को टेक केयर करती है या नहीं करती है। What are the important provision of draft EIA 2020? इसके अंदर प्रोजेक्ट को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, दैट इज कैटेगरी ए, कैटेगरी B1 एंड B2। कैटेगरी ए, that need approval from center government. Category B1 and B2 project, it need approval from respective state government. B1 that is वहां पे strict condition है, B2 वहां पे liberal condition है। अप्रूवल 2 तरीके का होगा, प्रायर इन्वायरमेंट क्लियरेंस विद अप्रूवल ऑफ एक्सपर्ट कमिटी, environmental permission or provision without approval of expert committee. So the project which are very small, the project which are impacting environment in less manner, उसके अंदर अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। बट जहां पे इन्वायरमेंट के ऊपर फार रीचिंग इफेक्ट होता है, वहां पे हम अप्रूवल लेंगे। What EIA notification 2006 says, because 2020 का जो नोटिफिकेशन है वो 2006 के नोटिफिकेशन को चेंज कर रहा है। सो इसने कहा था डिसेंट्रलाइज इन्वायरमेंटल क्लियरेंस बाय कैटेगराइजिंग प्रोजेक्ट इनटू 2 कैटेगरी, दैट इज A and B. A means central government, B means state government. So category A appraised at national level by इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी। ये एजेंसी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड एक्सपर्ट अप्राइजल कमिटी requires mandatory environmental clearance and do not undergo screening process. अब कौन से कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट के लिए we have to take approval from central government? For manufacturing industry, for mining, thermal power plant, river valley means जैसे साबरमती रिवर फ्रंट है, तो रिवर वैली के अंदर हम प्रोजेक्ट लेके आए हैं, या फिर कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लेके आते हैं जहां पे रिवर के वाटर फ्लो को डिस्टर्ब करते हैं,
और रिवर के ऊपर या रिवर के अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, सो दैट इज रिवर वैली प्रोजेक्ट। देन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कोस्टल रेगुलेशन जोन, कोस्टल एरिया के 500 मीटर के विसिनिटी में कोई प्रोजेक्ट लेके आते हैं, तो दैट इज कोस्टल रेगुलेशन जोन एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट। सो दिस 6 category of development project is classified under category A project and it require approval from government of India. Now category B को state level पे हम अप्राइज करते हैं। एट स्टेट लेवल वी हैव स्टेट लेवल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी, इसका शॉर्ट फॉर्म है ACIAA। कैटेगरी बी प्रोजेक्ट को फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, B1 एंड B2। B1 मैंडेटरी, जिसके लिए EIA हमें करना पड़ेगा, B2 विच डज नॉट रिक्वायर EIA। नाउ EIA का हिस्ट्री क्या है, तो इट स्टार्ट फ्रॉम 1994। भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में अकर होता है। इन द आफ्टरमाथ ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1986 इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट लेके आती है 1986। अंडर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इन 1994 इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट लेके आते हैं। So under Environment Protection Act 1986, setting a legal framework for regulating activity that assess, utilize and affect pollute natural resources. Then 2006 में इसके अंदर हम चेंजेस करते हैं। तो यहाँ पे जो EIA था उसको उतना लीगल स्टेटस हमने नहीं दिया था कि सपोज करो कि कोई EIA को वोलेट करता है इन 1995 तो उसको माइनर कंपनसेशन देना है, उसके बाद फ्री हो जाएगा। बट 2006 के अंदर जब हमने चेंज किया तो इसको हमने लीगल कलर दिया। तो नाउ इफ एनीवन इज वोलेटिंग और नॉट इन कंप्लायंस विथ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट assessment, then they are liable for heavy compensation, they are liable for even jail also, punishment also. So 1994 environmental impact assessment was replaced by 2006 modified draft, and this was more credible, more strict. Now in 2020 फिर से इसका ड्राफ्ट लेके आए, making it more transparent and expedient, faster. So this is the history of EIA 1994, 2006 and 2020. EIA है क्या? So in simple term, कोई भी प्रोजेक्ट को हम एस्टैब्लिश करते हैं, सो एट प्लानिंग स्टेज हम ये चेक करेंगे कि उस प्रोजेक्ट का इफेक्ट क्या होगा इन्वायरमेंट पे, एंड वेदर दैट इफेक्ट is within the carrying capacity of earth or not. Now what is the carrying capacity of earth? Say earth के अंदर हम कुछ changes कर रहे हैं, so earth can bear that changes, but beyond some threshold level earth cannot bear that changes और उससे नुकसान होगा, मे बी डिजास्टर आ सकता है या कुछ और नेगेटिव इफेक्ट होगा। से फॉर एग्जांपल इन जंगल इफ यू कट 10 ट्रीज उसका कोई ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, बट इफ यू कट 1000 ट्री, यस उसका नेगेटिव इफेक्ट है। से आप एक रिवर का जस्ट 10% वाटर को डाइवर्ट करते हो, नो प्रॉब्लम, बट रिवर के 80% वाटर को डाइवर्ट करते हो, यस there is a problem. So earth carrying capacity means whatever changes we are doing in earth or on earth, whether earth can bear that thing or not. अगर earth bear नहीं कर सकता है तो हम changes को करेंगे तो उससे नुकसान होगा, it will bring disaster. So environment impact assessment make a scientific estimate of likely impact of a project such as mining, इरिगेशन, इंडस्ट्रियल यूनिट और वेस्ट ट्रीटमेंट प्लान, कि ये प्लान इसका इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट क्या होने वाला है। EIA रूल मस्ट मीट रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग हार्म एंड इंटरजेनरेशनल इक्विटी। मीन्स से इन 2020 मैं इन्वायरमेंट से रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहा हूँ,
So in 2050 this should also be available. अगर ऐसा नहीं होगा तो then it is not sustainable, because I am using all the resources, I am polluting resources, but जो future generation होगा उसको harm होगा. EIA is a tool available with Planner to achieve goal of harmonizing development activity with environmental concern. कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेके आते हैं तो वी हैव टू बैलेंस बिटवीन आवर डेवलपमेंट नीड एंड आवर इन्वायरमेंटल कंसर्न. इन दोनों को समहाउ हमें बैलेंस करना है. अगर हम बैलेंस नहीं कर पाएंगे, लाइक इफ वी आर कंसंट्रेटिंग ओनली ऑन डेवलपमेंट, then we are inviting disaster, we are inviting problem for future. And if we are concentrating only on environment, then we will be living in a primitive way. जैसे गवर्नमेंट अगर रोड ही नहीं डेवलप कर रही है, पावर प्लांट ही नहीं बना रही है, तो ना तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास होगा, हम प्रॉपर वे में मूव नहीं कर पाएंगे, तो हम तो प्रिमिटिव वे में रह रहे हैं. तो दोनों के बीच में बैलेंस स्ट्राइक करना है. इंश्योर दैट डेवलपमेंट ऑप्शन अंडर कंसिडरेशन आर सस्टेनेबल. Environmental consequences of a project must be characterized early in a project cycle and accounted for it in project design. जब प्रोजेक्ट को डिजाइन करते हैं, बिफोर स्टार्ट करने से पहले इन सबको हम ध्यान में रखें. फॉर एग्जांपल, अगर दिल्ली में मैं एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स डिजाइन कर रहा हूं, मैं एक बिल्डर हूं, तो मैं ये चेक करूंगा दिल्ली के अंदर अर्थक्वेक का क्या इंटेंसिटी है, नॉर्मल इंटेंसिटी. और जब मैं बिल्डिंग को डिजाइन करूंगा तो उसको मैं ध्यान में रख के बनाऊंगा कि वेदर यहाँ पे अर्थक्वेक अगर हाई इंटेंसिटी का आता है तो आई विल नॉट गो बियॉन्ड 4 फ्लोर और 5 फ्लोर. लेकिन अर्थक्वेक नहीं आता तो आई कैन गो अप टू 10 फ्लोर, 11th फ्लोर ऑल्सो. सो इन्वायरमेंट मीन्स हम अपने सराउंडिंग को समझ के एंड देन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को डिजाइन करते हैं, कैलिब्रेट करते हैं, रिकैलिब्रेट करते हैं. EIA वर्क कैसे करता है? Analyzing effect of a development project. What are the economic effect of development project, social impact of development project, environmental impact of development project before implementing it. तो EIA के अंदर we are basically concerned about environmental impact. Earlier we were interested only in economic benefit or economic impact, but now we are interested in all the three things: economic impact, social impact, and environmental impact. Anticipate or forecast likely environment problem and threat, and try for eliminating or mitigating action in cost effective manner. Eliminating मतलब complete खत्म करना, mitigating मतलब decrease करना. कभी कभी ये होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट हम लेके आएंगे तो इन्वायरमेंट के ऊपर कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट होगा. वी कैन नॉट एलिमिनेट दैट थिंग, बट एटलीस्ट वी कैन रिड्यूस दैट थिंग. जब भी आप इन्वायरमेंट के कंसेप्ट को पढ़ते हो तो इसमें 3 टर्म आता है. वन इज प्रिवेंशन, और यू कैन से एलिमिनेशन. अनदर इज मिटिगेशन, एंड थर्ड इज एडाप्टेशन. Prevention means we will try to avoid this problem, or if problem arise we will try to eliminate this problem. Mitigation, we will try to reduce this problem जिसकी वजह से harm कम से कम हो. And adaptation, if that problem is occurring we will try to adjust with that problem so that हमें नुकसान ना हो. Like ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वर्ल्ड का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. सो फर्स्ट वी विल ट्राई टू प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग. व्हीकल को हम रन नहीं करेंगे, इंडस्ट्री को रन नहीं करेंगे तो उसमें से स्मोक रिलीज ही नहीं होगा. सेकेंड, व्हीकल में से 1 kg स्मोक रिलीज हो रहा है पर डे, सो हम उसको रिड्यूस करके ट्राई करेंगे 200 ग्राम रिड्यूस हो, तो दैट इज मिटिगेशन. और एडाप्टेशन, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो हम अपने घर में एयर कंडीशन लगा देंगे सो दैट हम अपने घर में टेम्परेचर को कंट्रोल कर पाए, रेगुलेट कर पाए. सो इन्वायरमेंट के अंदर प्रिवेंशन, मिटिगेशन, एडाप्टेशन, ये तीनों आता है. so that development project is within carrying and regeneration capacity of ecosystem. Earth has capacity to regenerate resources. Earth has capacity to carry any disturbances, so the development project should be calibrated in this manner. क्या क्या हम assess करते हैं in environmental impact assessment? First, existing environmental condition क्या है?
जैसे एक रोड हमें जंगल में बनाना है, तो अभी जंगल के अंदर से 10 स्पीसीज ऑफ एनिमल है, देर आर 1000 ट्रीज, तो दिस इज द एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंटल स्टेटस। जब आप एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंटल स्टेटस देखते हो तो इसमें दो चीज आपको देखना है। फर्स्ट, what are the components of ecosystem? Component of ecosystem can be living, component of ecosystem can be non living. Living component is known as biotic, non living component is abiotic. And second, what are the process which is taking place in environment, a process like photosynthesis, process like decomposition. So what are the existing environmental status, component and process यहाँ पे है। डिफरेंट फैक्टर ऑफ इकोसिस्टम, फैक्टर लाइक एयर का स्टेटस क्या है वहां पे, वाटर का स्टेटस क्या है, लैंड का स्टेटस क्या है, बायोलॉजी का स्टेटस क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या है, मिनरल्स का क्या है। सो वेरियस फैक्टर ऑफ इकोसिस्टम, एडवर्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट, इसकी वजह से ज्यादा रेनफॉल होगा या कम रेनफॉल होगा, सोइल इरोजन होगा, एयर पोल्यूशन होगा, वाटर पोल्यूशन होगा, नॉइस पोल्यूशन होगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा। सो व्हाट इज द एडवर्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट? इम्पैक्ट ऑफ पीपल इन नेबरहुड, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ, तो जिसके वजह से लोगों ने वो गैस को इनहेल किया तो उनका डेथ अकर हुआ, लोगों ने उस गैस को इनहेल किया तो जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हुआ, और आज भी वहां पे बच्चे बॉर्न होते हैं तो दे फेस वन और अदर प्रॉब्लम। सो व्हाट विल बी इम्पैक्ट ऑन पीपल इन नेबरहुड? सो ये चार चीज को हम एसेस करते हैं इन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। अगर सिंप्लीफाई करके मैं बताऊं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, प्रायर टू डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट वी assess what is existing environmental condition, what changes the project will introduce, and whether that changes it within the carrying capacity of ecosystem or not, and if it is not, then we will try to change or make amend into project। EIA के कंपोनेंट क्या हैं? तो उसके 7 कंपोनेंट है। फर्स्ट, एयर, वाटर एंड लैंड इन्वायरमेंट। एयर कहाँ पे रेस्ट करता है? एटमॉस्फेयर में। वाटर रेस्ट करता है हाइड्रोस्फीयर में। वी हैव 2 टाइप ऑफ वाटर बॉडी, वन इज फ्रेश वाटर, दैट इज पॉन्ड, रिवर, another is salty water, that is sea, ocean, lake, and third is land, which is lithosphere. So what is the environment of air, atmosphere, water, hydrosphere, and land, lithosphere? सेकेंड, वहां पे नॉइस कितना इंट्रोड्यूस होता है? जैसे आप देखना कि आपके घर के विसिनिटी में, आजू बाजू में कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होता है, उसकी वजह से नॉइस प्रोड्यूस होता है, एंड समटाइम दैट नॉइस इज अनबियरेबल एंड इट इज अ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कंसंट्रेट बिकॉज ऑफ दैट नॉइस। तो जो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं वो प्रॉब्लम एनिमल भी फेस करते हैं जंगल में जब प्रोजेक्ट को हम लेके जाते होंगे। देन सोशल इकोनॉमिक कंडीशन, ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, उससे फायदा किसको होगा, उससे फायदा कितना होगा? क्या ट्राइबल जो वहां पे हैं उनको लॉस हो रहा है बट उनके बदले बिहाफ पे किसी और को फायदा हो रहा है? एनी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंसर्न ये होना चाहिए, लोकल शुड बेनिफिट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि समवन एल्स इज बेनिफिटिंग एट द कॉस्ट ऑफ लोकल। वहां पे हेल्थ पे क्या इफेक्ट लेके आएगा? हेल्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग, हेल्थ ऑफ एनिमल्स। रिस्क असेसमेंट, वेदर दिस प्रोजेक्ट विल ब्रिंग फ्यूचर डिजास्टर, अगर ये फ्यूचर डिजास्टर लेके आ सकता है तो वी शुड स्क्रैप दैट प्रोजेक्ट। environmental management plan, that is a prevention, mitigation and adaptation of a project, means if there is any harmful effect of that project, how we can prevent, reduce or we can adapt to that changes. So these are the 7 component of EIA। EIA cycle ये occur कैसे होता है? से एग्जाम्पल, दिल्ली के अंदर मेरे को एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टैब्लिश करना है और ये सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग करेगा। तो मैंने ये प्रपोजल गवर्नमेंट को भेजा। गवर्नमेंट सबसे पहले इसको स्क्रीन करेगी कि वेदर दिस प्रोजेक्ट रिक्वायर EIA और नॉट। अगर EIA रिक्वायर्ड नहीं है तो गवर्नमेंट कहेगी कि ओके नाउ यू कैन एस्टैब्लिश द प्रोजेक्ट। अगर EIA रिक्वायर्ड है तो गवर्नमेंट इसको आगे भेजेगी।
फिर हम इसका स्कोपिंग करेंगे। स्कोपिंग मीन्स इस प्रोजेक्ट की वजह से क्या क्या चेंजेस आएगा इकोसिस्टम के अंदर, चेंजेस इन एयर, चेंजेस इन वाटर, चेंजेस इन नॉइज, चांसेस ऑफ डिजास्टर। देन उसके बाद बेस लाइन डेटा कलेक्शन करेंगे। से फॉर एग्जांपल थर्मल पावर प्लांट है ऑफ 200 मेगावाट। जब हम इसको कमीशन करेंगे तो इट विल रिलीज 10 टन CO2 इन एटमॉस्फेयर, बट थर्मल पावर प्लांट नहीं है तो 0 टन CO2 है। So 10 ton CO2 will be added into atmosphere by this thermal power plant. So baseline data means what is the environmental condition in the absence of project and what changes the project will introduce. Then उसका impact prediction करते हैं। इससे ग्लोबल वार्मिंग होगा इस प्रोजेक्ट की वजह से, इससे अर्थक्वेक आने के चांसेस है, इससे फ्लड आने के चांसेस है। Can we bear this thing? If we cannot bear this thing, then इस प्रोजेक्ट को स्क्रैप कर देंगे। तो इम्पैक्ट, what are the likely impact of this project on environment? Then assessment of alternative, से थर्मल पावर प्लांट है, हम उसके बदले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लेके आ सकते हैं, सोलर पावर प्लांट लेके आ सकते हैं। तो क्या इसका कोई और ऑल्टरनेटिव है विच पुट लेस इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट? अगर यस ऐसा है तो वी विल ब्रिंग नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव। या फिर 200 मेगावाट का पावर प्लांट है, कांट बी रिड्यूस दिस थिंग, we will reduce and we will make it of 100 megawatt power plant. Megawatt, this is a unit of electricity generated. Then public hearing, वहाँ के लोकल से हम पूछेंगे कि do you think this project is desirable? Because लोकल के पास वहां का बेटर नॉलेज होगा। तो जब हम उनसे पूछेंगे तो हमें पता चलेगा कि ओके वेदर दिस प्रोजेक्ट इज डिजायरेबल फॉर देम और नॉट। अगर लोकल का कुछ ऑब्जेक्शन है, लोकल कुछ अपोज करते हैं, तो इस प्रोजेक्ट को स्क्रैप कर देंगे। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, ये प्रोजेक्ट की वजह से जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेस आया है उसको कैसे मैनेज करेंगे। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, थर्मल पावर प्लांट, इसके अंदर कोल का बर्निंग करते हैं। बर्निंग करने के बाद इसका जो चिमनी है, एग्जॉस्ट है, वहां से स्मोक निकलता है और स्मोक के अंदर पार्टिकुलेट मैटर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रस डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है और वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है। लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो इसका चिमनी का साइड है उसके ऊपर ESP लगा देते हैं, डेट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ये स्मोक को एब्जॉर्ब करेगा और सारे स्मोक को नीचे लेके आ जाएगा, तो एटमॉस्फेयर में कम से कम स्मोक रिलीज होगा, तो एटमॉस्फेयर कैन बी सेव्ड। So environmental management plan, so whatever is impact on environment can be reduced, that thing if we can reduce then it is good. फिर उसके बाद हम डिसीजन लेंगे कि whether this project should be passed or not. If everything is clear then project को हम clearance देते हैं, project is passed. If there are some doubt then जो प्रोजेक्ट का डेवलपर है उससे क्लैरिफिकेशन हम लेते हैं एंड देन हम उसको कहते हैं कि यू हैव टू मेक सम चेंजेस इन प्लानिंग। एंड लास्ट, एक बार प्रोजेक्ट रनिंग स्टेज में आ जाए, से 2015 में हमने थर्मल पावर प्लांट को स्टैब्लिश किया। 2015 में तो हमने प्रॉपर वे में चेक किया कि इन्वायरमेंट के नॉर्म्स को ये फॉलो कर रहा है या नहीं फॉलो कर रहा है, बट इन 2020 वेदर इन्वायरमेंट के नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको हम कैसे चेक करेंगे? तो रेगुलर मॉनिटरिंग, एंड आफ्टर मॉनिटरिंग इफ एवरीथिंग इज करेक्ट देन वी विल क्लियर दैट प्रोजेक्ट, एंड इफ थिंग्स आर नॉट क्लियर देन प्रोजेक्ट को हम होल्ड पे रखेंगे। सो दिस इज अबाउट EIA साइकिल एंड दिस इज ऑल अबाउट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। इसके अंदर हमने देखा था ड्राफ्ट नोटिफिकेशन ऑफ EIA 2020 क्या है, व्हाट इज EIA इन प्रिंसिपल, व्हाट आर द कंपोनेंट वी चेक इन EIA, हाउ EIA साइकिल वर्क्स एंड EIA का हिस्ट्री क्या है। तो इस टॉपिक में कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, देन वी विल स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक। अभी जो आपका डाउट है वो EIA के कंसर्निंग रखना, कुछ और अगर डाउट है तो देन बाद में जब डाउट सेशन होगा तो देन वी विल डिस्कस इट। So if there is any doubt, you can ask.